स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में देखेंगे 7 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 1.1 का सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 से। इससे पहले 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं और इसका जो भी बेसिक था एग्जाम्पल सब था सभी को करा दिए हैं। 3-4 वीडियो वो हो चुका है पहला अभी तक में एक्सरसाइज 1.1 आने तक में। ना देखो तो पिछला वीडियो को देख लीजिएगा ताकि ये सब बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्या रेखाओं पर पूर्णांकों के साथ कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं। एक संख्या रेखा है, देखिए उस संख्या रेखा में पूर्णांकों के बीच में कुछ बिंदु है। जैसे एक जीरो है, यहाँ जीरो के बाद एक बिंदु है, फिर से एक लाइन है, उसके बाद फिर एक लाइन है उसमें 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी बिंदु है। उसके बाद 6 है, फिर एक बिंदु है, उसके बाद 8 है, फिर एक बिंदु है, उसके बाद 10 है, फिर एक बिंदु है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 14 है। ये इधर का बात हुआ। इधर आ रहे हैं तो ज़ीरो के बाद एक यहाँ पे पॉइंट है, फिर 4 है माइनस में, उसके बाद एक बिंदु है, फिर एक यहाँ पे कुछ नहीं यहाँ पे, फिर एक बिंदु है, उसके बाद है -8, उसके बाद -10 है, उसके बाद एक बिंदु है, उसके बाद है -12, उसके बाद फिर से एक बिंदु, फिर लास्ट में है -14। तो इसमें बोला है क्या, संख्या रेखा में कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं। तो इस बिंदु से हमको क्या क्या निकालना है। ए नंबर देखिए क्वेश्चन, उपर्युक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावे कुछ बिंदुओं को अंकित किए गए हैं। प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या लिखे यानी पूर्णांक लिखिए। तो ये सब बिंदु जो है, ये बिंदु, इन सभी बिंदुओं का पूर्णांक को लिखना है। ठीक है, पूर्णांक को लिखना है। तो ये बिंदु शुरू से देखते हैं, यहाँ से देखें तो ये जीरो है, जीरो के बाद यहाँ पे एक देखिए ये 4, 6, 8 है, ये वाला जो है ये वाला, ये 4, 6, 8, 10 ऐसे मतलब दो बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे 2 होगा, 2, 4, 6, 8, तो 2 से पहले और 0 के बाद, तो 2 से पहले और 0 के बाद 1 होगा बीच में है। तो ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े तो एक बिंदु यहाँ 4 में है, तो ये 4 हो जाएगा। उसके बाद 6 के बाद है, तो 6 के बाद 8 से पहले है तो 7 होगा। 8 के बाद है, फिर 8 के बाद और 10 से पहले है तो 8 के बाद क्या हो जाएगा, 9 होगा। 9 फिर 10 के बाद देखिए 11 होगा, 12 से पहले है, बीच में ही 11 होगा। ठीक है, 10 और 12 के बीच क्या 11 होता है। उसके बाद इधर आइए, इधर 0 से इधर आवेंगे तो ये 4 से पहले है बीच में, तो माइनस में 2 होगा, तब ये 2 होगा, ये 4, तब 4 और यहाँ पे 6 होना चाहिए, 6, तो 4 और 6 के बीच में है तो 5 होगा, माइनस में 5, और 6 के बाद एक बिंदु दिख रहा है यहाँ 6 और 8 के बीच में, तो ये हो जाएगा -7। उसके बाद 10 के बाद एक बिंदु दिख रहा है 12 से पहले, तो ये -11 हो जाएगा। फिर 12 और 14 के बीच दिख रहा है तो -13 हो जाएगा। ये ए नंबर आंसर हो गया। ये पूर्णांकों को लिखना था, बिंदुओं में जो जो पूर्णांक हो सकता था। अगला क्वेश्चन कहा है अंकित बिंदुओं के पूर्णांकों की संख्या को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम कहने का मतलब होता है सबसे छोटा से शुरू करेंगे और बड़ा की ओर बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो माइनस में बोले हैं कि माइनस में जितना बड़ा दिखे वो उतना ही छोटा होता है, उतना ही भीख मांगा रहता है। माइनस बने का कर्जादार, कर्ज लिया हुआ है। ठीक है, तो -2, -5 से बड़ा है, -7 से बड़ा है, इससे भी बड़ा है, मतलब सबसे छोटा जो है -13 होगा। माइनस में 13 रुपये चढ़ा हुआ है, तो किसी के पास इतना माइनस नहीं, इसके पास 11 है, 7 है, 5 है, तो सबसे बड़ा माइनस ये है, मतलब सबसे छोटा संख्या ये हो जाएगा -13। उसके बाद -11, उसके बाद -7, फिर -5, फिर -2, उसके बाद प्लस वाला होगा, तो प्लस वाला में 1 होगा, 1 से बड़ा 4 होगा, 4 से बड़ा 7 होगा, फिर 9 होगा, फिर 11 होगा। तो ये रहा और आरोही क्रम। सी नंबर कह रहा है अंकित बिंदु को पूर्णांक संख्या लिखकर अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम बोला है मतलब उल्टा, बड़ा से जाएंगे छोटा की ओर, बड़ा से शुरू करेंगे और छोटे की ओर। तो ये बड़ा सबसे, इसका उल्टा लिख देंगे, मतलब बड़ा हो गया 11, फिर हो गया 9, फिर 7, फिर 4, फिर 1, फिर -2, फिर -5, फिर -7, फिर -11, फिर -13, तो उल्टा लिख दिया, उसी को हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। ये 6 नंबर क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है पूर्णांक को 7 नंबर में है
पूर्णांक को 8 -5 3 0 -7 -4 को आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। अपने उत्तर की जांच करने के लिए इन्हें एक संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। आरोही क्रम में पहले लिखना है, आरोही क्रम में, उसके बाद संख्या रेखा में इसको दिखा देना है। ठीक है, तो आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम मतलब क्या बोले, सबसे छोटा से शुरू करते हुए बड़ा की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटा माइनस में क्या देखेंगे, माइनस में जो बड़ दिख रहा होगा, तो सबसे बड़ा 7, सबसे भिखमंगा 7, तो 7 हो जाएगा, फिर -5 हो जाएगा, फिर -4 हो जाएगा, उसके बाद 0, फिर 3, 8 सबसे बड़ा। तो ये आरोही क्रम हुआ। इसको बोला है संख्या रेखा में दर्शाओ जांचने के लिए। तो संख्या रेखा में दर्शाएंगे तो सबसे छोटा वाला सबसे लेफ्ट साइड होनी चाहिए और सबसे बड़ा वाला सबसे लास्ट, है ना। तो एक लाइन से आना चाहिए इस तरह, आरोही क्रम नहीं इधर से एकदम। ठीक है, तो चलिए दर्शाते हैं। इधर मान के चलिए 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6 7 8, 8 तक है, 8 तक लिख दिए। -7 तक है तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, ये हो गया। अब इस बिंदु को देखिए कहाँ कहाँ है, -7 ये रहा, -5 ये, -4 ये, ठीक जा रहा है। उसके बाद 0, उसके बाद 3, तब 8। ठीक है, देखिए -7 सबसे छोटा, उसके बाद -5, फिर -4, फिर 0, फिर 3, फिर 8। तो ये आरोही क्रम में हो गया। सही है। 8वां नंबर क्वेश्चन इसी का है। किसी प्रश्न उत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं। सही उत्तर के लिए प्लस में नंबर मिलता है और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक। सही आंसर देंगे तो सही नंबर मिलता है, प्लस वाला नंबर, और गलत ऋणात्मक। ठीक है, यदि जांच उत्तरोत्तर चक्करों में जैकी द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्रमशः 15, -5, -10, 25 और 20 थे जैकी द्वारा, तो बताइए अंत में उसके अंकों का योग कितना होगा। ठीक है, तो गलत आंसर देने से माइनस में आ रहा था और प्लस सही देने से प्लस। तो 15 को सही दिया हो पहले तो 15 प्लस हुआ, फिर 5 को माइनस कर दिया, मैंने गलत आंसर दे दिया तो 5 माइनस हुआ, फिर गलत दे दिया 10 आंसर तो 10 माइनस हो गया, फिर 25 को सही आंसर दिया तो +25, फिर 20 को सही आंसर तो 20 सही। अब बोला टोटल आखिर में कितना हो जाएगा, आखिर टोटल ऑल ओवर देखा जाए, मान चलिए ये एक सब्जेक्ट 2 3 4 5 पेपर था, तो एक में 15 आया, एक में -5, एक में -10, एक में 25, एक में 20, तो टोटल कितना हुआ। तो टोटल मैंने क्या जोड़ देना है, तो जोड़िए 15 जोड़, ये -5 है तो -5, फिर जोड़ लगाएंगे, लेकिन ये -10 है तो -10, फिर ये जोड़ 25 + 20। अब जोड़ेंगे तो यहाँ माइनस 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 प्लस माइनस प्लस एक ही जगह में 2 साइन दिख रहा है, तो साइन बदलेंगे, पहले हटाएंगे, प्लस और माइनस दिख रहा है एक ही बार है, तो प्लस माइनस -5, प्लस माइनस -10, फिर प्लस प्लस, ये तो प्लस 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 जोड़ होता है तो जोड़ दीजिए इसको, 20 और 25 कितना हो जाएगा 45। ठीक है, 15 में 5 घटने जैसा दिख रहा है, 15 -5 दिख रहा है, 15 में 5 घटाएंगे 10 बचेगा, -10 + 45 रहने दीजिए। अभी 10 में 10 घटाव दिख रहा है तो ये 0 हो जाएगा, तो बन जाएगा 45। तो ओवल और जो है ऑल ओवर यानी कि फाइनल रिजल्ट में 45 नंबर इसका आएगा। अगला प्रश्न है, रविवार में श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री से था, सोमवार में तापमान 3 डिग्री कम हो गया। सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था, मंगलवार को तापमान 2 डिग्री बढ़ गया, तो मंगलवार को कितना था। देखिए श्रीनगर का तापमान कहाँ का है बउआ, श्रीनगर का तापमान दिया हुआ है। क्या तापमान है श्रीनगर का तापमान, रविवार को था -5 डिग्री सेल्सियस। सोमवार को बोल रहा है, सोमवार को तापमान 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। ठीक है, तो सोमवार को तापमान कितना था, 3 डिग्री कम हुआ है बोल रहा है। क्या हुआ बाबू, कम हुआ है ना। रविवार को यानी एतवार के दिन में -5 था, उसमें और -3 कम हो गया, और 3 कम हो गया, तो -5 में और -3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, सोमवार का तापमान -5 था, और उसमें और कम बोल दिया ना, कम मैंने कहा घटाएंगे, पीछे जा रहा और कम हो रहा है तो घटाव लगेगा, कम मैंने घटाव, और बढ़ने का बात करें तब ना जोड़ेंगे, कहेंगे यहाँ कुछ चीज़ है उसमें और बढ़ाओ, और बढ़ा मैंने और उसमें जोड़ेंगे, और कहेंगे कम करो तो कम करो मैंने हटाएंगे, तो यहाँ कम हो रहा है तो हटाएंगे, हटाए मैंने घटाया,
हटाना माने घटाना हो गया मैथ में। तो कम हुआ तो इसने माइनस लगा में, और कितना कम हुआ 3, तो 3 इधरों माइनस उधरों माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 5 और 3 8, लेकिन बड़ा वाला साइन लगाना है तो बड़ा माइनस है, तो -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा सोमवार का तापमान। फिर बोला है सोमवार का तापमान ये हो गया। मंगलवार को तापमान 2 डिग्री बढ़ जाता है। मंगलवार को 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। अब बढ़ गई, देखिए सोमवार को -8 था, मंगलवार को 2 डिग्री बढ़ गया। तो मंगलवार का तापमान कितना हो जाएगा, मंगलवार का तापमान 2 डिग्री बढ़ गया। तो सोमवार को था कितना, -8 डिग्री सेल्सियस था, बढ़ गया कह रहा है, तो जोड़ देंगे कितना, 2 डिग्री सेल्सियस। तो माइनस है, एक प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है, यानी घटावेंगे, 8 में 2 घटावेंगे तो 6, बड़ा माइनस, इसलिए -6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा मंगलवार का तापमान। ठीक है, 9 क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं और कितना क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मनोज अपने बैंक खाते में 5,000 जमा करता है। देखिए कोई मनोज है, ठीक है, मनोज अपने बैंक खाता में 5,000 रुपया जमा करता है। ठीक है, हमको भी जमा करना है, लेकिन है ये नहीं पैसे और अगले दिन उसमें से 2,674 रुपया निकाल लिया। ठीक है, निकाल लेते। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे। निकासी के बाद मनोज कितना है, देखिए बोल रहा है कि 5,000 जमा किया, उसके बाद 2,674 रुपया, 2,674 रुपया निकाल दिया, 2,674 रुपया निकाल लिया। तो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि यदि निकाला हुआ को हम माइनस में लिख देते हैं, निकाला मतलब क्या हुआ, माइनस हो गया, तो जमा को हम क्या लगाएंगे, निकाला को ऋणात्मक लगा देते हैं, तो जमा कर रहे हैं तो जमा को क्या लगाएंगे, जुट रहा है तो जोड़ लगाएंगे, तो धनात्मक से दिखाएंगे। ठीक है, जमा राशि को क्या करेंगे बाबू, जमा राशि को धनात्मक से दिखाएंगे। ये पहला पूछा है, ये है ना, दिखाएंगे। तो पहले लिखेंगे कि जमा राशि को ये प्लस ऋणात्मक से दिखाएंगे। निकासी को बोल रहा है, निकासी को ऋणात्मक से दर्शाएंगे, तो जमा राशि को कैसे दर्शाएंगे, तो जमा राशि को धनात्मक यानी प्लस से दर्शाएंगे। उसके बाद बोला निकासी के बाद, यानी निकल गया इतना पैसा, उसके बाद कितना बचा, तो 5,000 था, इतना निकाल दिया, तो कितना बचेगा, तो शेष राशि कितना हो जाएगा, शेष राशि हो जाएगा बबुआ, 5,000 जमा था, उसमें माइनस हो गया, यानी निकल गया, तो माइनस न होगा, निकल गया यानी घट गया 2,674 रुपया, तो घट गया तो घटा देते हैं। चलिए घटाते हैं, घटाने आता है ना, 10 में 4 घटावेंगे 6 बचेगा, यहाँ 9 हो, 9 में 7 घटावेंगे 2 बचा, यहाँ भी 9, 9 में 6 घटावेंगे 6 3 9, यहाँ 4 बचिए, 4 में 2 घटाएंगे 2, तो 2,326 रुपया अभी उसके बैंक खाता में है। ठीक है, चलिए लास्ट पर नोट द लिस्ट। क्वेश्चन है, सीमा बिंदु ए से पूर्व की ओर बी तक 20 किलोमीटर जाता है। अच्छा, उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 25 किलोमीटर दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि दूरी को धनात्मक नाम में निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की दूरी को कैसे निरूपित करेंगे, बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति का बताएं। चलिए कहना क्या जा रहा है, देखिए इधर बना देते हैं। ठीक है, 11 इधर कर, ये यहीं से बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम मान लेंगे ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण, नीचे उत्तर दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि सीमा जो है बिंदु ए से पूरब की ओर बी तक गया। बिंदु ए मान के चलिए ये ए है, उससे पूरब की ओर गया, पूरब की ओर बिंदु बी तक गया, किधर पूरब, तो पूरब की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर गया। यहाँ से यहाँ तक मान चलिए, यहाँ तक आया, कितना उधर गया 20 किलोमीटर है। चल ठीक है, 20 किलोमीटर तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 35 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। तो यही सड़क में बिंदु बी से वो 35 किलोमीटर, यानी बिंदु बी से फिर वापस जाती इधर 35 किलोमीटर, कितना बाबू 35 किलोमीटर, बी से वापस आई इधर कितना 35 किलोमीटर। ठीक है, पश्चिम की ओर। हाँ, यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक से निरूपित करते हैं किया जाता है तो
पश्चिम की ओर तय की दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? तो पश्चिम की ओर सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा सॉल्यूशन में कि पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को हम ऋणात्मक से निरूपित करेंगे। अब इसमें जैसे उधर पूरब वाला को बोल रहा है कि पूरब को अगर धनात्मक में दिखा रहा तो इधर जो आ रहे तो इधर वापस आ रहे उल्टा, तो धनात्मक उल्टा यानी प्लस का उल्टा माइनस से इसको दिखाएंगे। पश्चिम को क्या करेंगे? माइनस से दिखाएंगे। उसके बाद बोला है अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे? बिंदु ए से अंतिम स्थिति बोल रहा है, बिंदु ए से, तो निकालेंगे बिंदु ए से अंतिम स्थिति। बिंदु ए से अंतिम स्थिति बाबू है, बिंदु ए यहाँ है, तो यहाँ से इधर का दूरी कितना होगा? तो देखिए टोटल बी से आया यहाँ तक 35 किलोमीटर, बी से आई यहाँ तक, इधर तक 35 हो गया, और ए से उधर जो है 20 है, हमको निकालना ए से इधर है, तो ए से उधर वाला को घटा देंगे, तो मतलब का टोटल 35 है, उसमें से एक उधर को घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा? बराबर 20 टोटल था, 20 टोटल कैसे रहेगा? टोटल यहाँ से यहाँ तक 35 है, 35 किलोमीटर माइनस इसमें कर देंगे, उधर वाला नहीं हिसाब लगाना है, ए से इधर का लगाना है, तो ए से इधर का लगाने के लिए टोटल यहाँ से यहाँ तक है, उसमें घटा दीजिए ए से उधर वाला, तो ए से उधर वाला कितना है? 20 है, तो 20 किलोमीटर घटा देंगे। ठीक है, आप चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं या कुछ मत लिखिए, या ऐसा लिखिए, इसको सी मान लीजिए, तो सी बी यानी टोटल दूरी में माइनस कर देंगे ए बी, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये बट्टा नहीं सोचिएगा, ठीक है। तो सी बी माइनस ए बी, तो 35 माइनस 20, 35 माइनस 20 करेंगे तो 15 किलोमीटर ए से है, वो 15 किलोमीटर आगे है। ठीक, तो चलिए इतना ही क्वेश्चन था पहला एक्सरसाइज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, समझ में आएगा तो लाइक और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट दिखेगा तो जल्दी से जल्दी वीडियो मिलेगा। ज़्यादा लाइक कमेंट नहीं करिएगा तो फिर देर होगा वीडियो आने में, इसलिए जल्दी से जल्दी जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। आगे आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे पूर्णांकों के योग और व्याकलन के गुण, यानी जोड़ और घटाव का कुछ गुण है, कुछ गुण धर्म है।